हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को लेकर एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब पीसीएस के पैटर्न पर होगी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा। तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती परीक्षा है उसे पीसीएस एग्ज़ाम के पैटर्न पर कराने का जो प्रस्ताव है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। इसी न्यूज़ के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रयागराज से न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी राजकीय महाविद्यालयों में जो गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। तो यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें काफ़ी चेंज होगा। इस पद की भर्ती परीक्षा को पीसीएस की तरह 3 चरणों, जो कि है आपकी प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से कराने का प्रस्ताव शासन को आयोग ने भेजा है। तो यहाँ पर जो इस एग्ज़ाम की बात चल रही है, जो कि आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, जो राजकीय महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट महाविद्यालय हैं वहाँ पर इनकी भर्ती कराई जाती है। तो इस एग्ज़ाम को अब पीसीएस की तरह कराने की बात चल रही है। यानी जिस तरह से पीसीएस एग्ज़ाम में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अब इस परीक्षा को कराने का भी प्रस्ताव जो है वो शासन को भेजा गया है आयोग के द्वारा। इसके बाद लंबे समय से चली आ रही केवल साक्षात्कार आधारित चयन प्रणाली समाप्त हो जाएगी। तो देखिए, इसके पहले तक, यानी ये जो नया जो तरीका है या जो पीसीएस की तरह कराने की बात चल रही है, उसके पहले ये एग्ज़ाम किस तरह होता था। तो यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है वो केवल साक्षात्कार के आधार पर होता था, यानी कि आपका यहाँ पर इंटरव्यू होता था और उसके बेस पर भी आपका चयन होता था। देखिए, इसके पहले आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा भी होती थी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अब तक इस भर्ती के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी, जिससे साक्षात्कार के लिए प्रतियोगी शॉर्टलिस्ट किए जाते थे। यानी आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो तो होता ही था, लेकिन उस परीक्षा से केवल साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता था, यानी कि उन परीक्षा के अंकों को जोड़ा नहीं जाता था। केवल साक्षात्कार के अंकों के आधार पर ही चयन किया जाता था। यहाँ पर लिखा हुआ है, स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जो है वो अंतिम चयन में नहीं जुड़ते थे। आयोग ने इस प्रणाली में बदलाव के लिए एक बार पहले भी शासन को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें स्क्रीनिंग के 75% और साक्षात्कार के 25% अंकों को मिलाकर चयन करने की बात कही गई थी। हालांकि यह व्यवस्था ग्रुप ए सेवाओं की नियमावली के अनुरूप नहीं थी। देखिए, पहले भी शासन के पास जो है वो आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसमें स्क्रीनिंग परीक्षा की 75% और जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, उसके 25% अंकों को मिलाकर चयन की प्रक्रिया जो है वो नई तरीके से करने की जो है बात की गई थी। लेकिन इसे जो है वो मंजूरी नहीं मिली शासन के द्वारा। तो अब यहाँ पर जो है पीसीएस के बेस पर जो एग्ज़ाम होता है, जिस तरीके से प्री मेंस और इंटरव्यू, उसी आधार पर जो है वो नया शासन को जो है वो आयोग के द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। पीसीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों ही ग्रुप ए के पद हैं। तो ये क्लास 1 की जॉब होती है असिस्टेंट प्रोफेसर। नियमों के अकॉर्डिंग इस श्रेणी की भर्तियों में चयन की प्रक्रिया स्पष्ट और बहुस्तरीय होनी चाहिए। तो जो नियम है ग्रुप ए के लिए वो यही है कि जो चयन की भर्ती प्रक्रिया है वो स्पष्ट और बहुस्तरीय हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योग्यतम अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो सके। ऐसे में आयोग ने 3 चरणों की प्रतियोगी परीक्षा का प्राविधान तैयार किया है, जैसे कि पीसीएस एग्जाम में होता है। और यह जो बदलाव है भर्ती प्रक्रिया को अधिक न्याय संगत और पारदर्शी बनाएगा। तो यहाँ पर ये माना जा रहा है कि इस तरह के बदलाव से जो है वो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी ज़्यादा न्याय संगत और पारदर्शी होगी। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से आयोग को 536 रिक्त पदों का जो अधियाचन है वो भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर जो है अधियाचन भी भेजा जा चुका है, जो गवर्नमेंट आपके डिग्री कॉलेजेस हैं वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, उत्तर प्रदेश में 2 तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम जो होता है उसकी भर्ती परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। पहला होता है राजकीय महाविद्यालयों के लिए, जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीसीएस एग्ज़ाम के द्वारा कंडक्ट होता है, ठीक है, जिसके बारे में ही इस पूरे वीडियो में हमने बात की है। दूसरा तरीका होता है यूपीएचईएससी, यानी कि उत्तर प्रदेश हायर सेकेंडरी एजुकेशन आयोग। ये जो आपका उच्चतर शिक्षा आयोग है उसके द्वारा भर्ती परीक्षा कराई जाती है। जो आपने रिसेंटली देखा था 2022 की भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम अभी कंडक्ट हुआ था, तो वो भर्ती परीक्षा होती है हमारी जो एडेड डिग्री कॉलेज होते हैं उनमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरीके से यूपी में भर्ती की जाती है। तो पहली जो है वो आपकी हो गई राजकीय डिग्री कॉलेजों में, दूसरी होगी एडेड डिग्री कॉलेजों में। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है समझ आया होगा कि अब जो आपकी भर्ती परीक्षा है पीसीएस एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराएगा, पहले भी पीसीएस ही कराता था, अब भी पीसीएस ही कराएगा, यूपीपीएससी जो है वो कराएगा, उसके माध्यम से ही आपकी भर्ती परीक्षा होगी। लेकिन अब जो है वो आपकी पूर्णतः होने वाली है पीसीएस एग्ज़ाम की तरह ही, यानी प्री होगा, मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो आई होप आपको ये न्यूज़ समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।